चुनाव में हम नहीं आना चाहते थे, क्योंकि हम पहले ही बना लिया था कि 75 वर्ष उम्र के बाद चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा है, विधान परिषद है और सब है, करे, लेकिन चुनाव नहीं है। हमारी जनसंख्या के अनुरूप हमको निश्चित रूप में लाभ मिलना चाहिए, चाहे राजनीतिक लाभ हो, चाहे सामाजिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिलती है तो आपकी पीड़ा जायज़ है, आपकी पीड़ा से मैं सहमत हूँ। और जो आपने मांग की है, देखा रहे हैं, वो मुद्दा आगे बढ़े समाज में, राजनीतिक दृष्टिकोण से सबका दृष्टिकोण उस पर दृष्टिपात हो और उसकी पूर्ति हो, ये मेरी आकांक्षा है, ये मेरी आपकी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, वैसे आप जानते हैं, जिसकी चर्चा हमारे सामने अभी हुई, भाई प्रेम जी ने बड़ा लिस्ट जारी की आपके सामने वैश्य समाज के बारे में। उसमें एक बातें अभी आ रही थी, संजू जी से भी बात हो रही थी कि नंबर चाहे जो भी हो, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश नहीं की गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि उत्तरी बिहार से वैश्य समाज लोगों को कहीं न कहीं जगह मिली है, तो दक्षिणी बिहार के वैश्य समाज को भी मिलना चाहिए। ये मेरे दिमाग में है और बात सही है, संजू जी बोल रहे थे। ये संविधान का प्रावधान है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो सही बात है। अभी चुनाव का समय है, उन बातों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं कहीं हमारे पत्रकार मित्र अपना किया बढ़ाने के लिए कुछ की बात कुछ कर देते हैं, आगे को काट देते हैं, पीछे को जोड़ देते हैं, पीछे को काट देते हैं, आगे को जोड़ देते हैं, और जिसके चलते समाज में एक गलतफहमियां होती है। इसलिए हम विशेष बात नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे कि ये सार्वभौम बात है। हमारी जनसंख्या के अनुरूप हमको निश्चित रूप में लाभ मिलना चाहिए, चाहे राजनीतिक लाभ हो, चाहे सामाजिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिलती है तो आपकी पीड़ा जायज़ है, आपकी पीड़ा से मैं सहमत हूँ। और जो आपने मांग की है, देखा, वो मांग कोई बेतरतीब मांग नहीं है। कैसे आपका समाज को प्रोटेक्शन मिले, कैसे आप ठीक रह सकते हैं, और जब तक आप ठीक नहीं रहेंगे, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आप में शांति नहीं रहेगी, तो जो आप काम करते हैं, जिस काम के चलते आज हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है या ठीक होने की उम्मीद है, उसी पर डिपेंड करता है। अगर आप डिस्टर्ब होंगे, आप अशांत रहेंगे, आप फाके चने की स्थिति में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थ देश के लिए आप कमाते हैं, जुटाते हैं, उसमें कमी हो जाएगी। और जब कमी हो जाएगी तो हर दृष्टिकोण से हम कमज़ोर होंगे। इसलिए आपकी मांग जो है, हम मांग देख रहे हैं, इन सारे मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और करना चाहते हैं। और वही फिर लौट के हम आते हैं कि चूँकि हम उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, विशेष नहीं कहेंगे, सिर्फ यही जो आपको कहा कि हम आपके मांगों से सहमत हैं, सहमति व्यक्त करते हैं। और आप जानते हैं, शायद इसके लिए जाने भी हम जाते हैं, अब हमको कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे सामने जो भी हो, जो समाज के लिए उचित बात है, कहने में हम गुरेज नहीं करते, हम कहते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों के भरोसे
आज जब मैं उम्मीदवार हूँ, गया की जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम आज करना चाहते हैं कि 16 तारीख को जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा एयरपोर्ट पर कि मांझी जी हम आपके यहाँ भी आ रहे हैं। वह बात तो आपसे हो ही गई थी सर, बड़ी कृपा है, आए, स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। तो शायद गांधी मैदान में प्रधानमंत्री के सामने हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिन बातों की चर्चा आज तक कोई नहीं किया। चाहे गया का विकास का मामला हो या सामाजिक संतुलन का मामला हो, हम रखेंगे। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रति भावना रखते हैं, हमारी बात को जरूर सुनेंगे वो, गौर जरूर फरमावेंगे वो। और हमको विश्वास है कि जिन जिन बातों की चर्चा हम करेंगे या फिर आपकी मांग है उसको हम सहेज लेते हैं। जब मौका मिलेगा हमको पार्लियामेंट में जाने का या कहीं कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ये जो आपकी मांग है सिर्फ ये वैश्य चिंतन में नहीं रहेगी, ये मांगे हाई प्लेटफॉर्म पर भी हम उठाने का काम करेंगे। मैं नहीं जानता इन मांगों में कहाँ तक कौन पूर्ति करेंगे, लेकिन हम इसके लिए आपके ओर से, क्योंकि एक बात आई है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना चाहिए, कर्म से ही सिद्धि होती है। और उस कर्म को, यानी वकील होता है, वकालत करता है, जजमेंट नहीं करता है। तो आपकी इस बात को एक वकील के नाते हम जरूर वकालत करेंगे, पुरजोर वकालत करेंगे जिससे कि आपको लाभ हो। और हम अपने से यही कहना चाहते हैं, चुनाव में हम नहीं आना चाहते थे, क्योंकि हम पहले ही बना लिया था कि 75 वर्ष उम्र के बाद चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा है, विधान परिषद है और सब है, करे, लेकिन चुनाव नहीं लगे। लेकिन हमारे मित्रों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने हमको निर्देश दिया कि एनडीए की तरफ से तो निश्चित है कि गया सीट आपको मिलना है। हो सकता है किसी को आप दीजिएगा और जीत के जाएंगे, निश्चित जीत के जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी वो बातें नहीं रहेगी, वो रुतबा नहीं मिलेगी जो आपको मिलेगी। इसलिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 8 बार विधानसभा में जाने का काम किया है, प्रोटेम स्पीकर तक आप रहे हैं, तो निश्चित है कि पार्लियामेंट में जीत के जाइएगा तो आपको महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। इसलिए आप चुनाव जीत लड़िए, और इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे मन में बहुत सी जिज्ञासा है गया के बारे में, समाज के बारे में, उन सब की चर्चा समय समय पर मैं करता हूँ और करूँगा। आप जानते हैं समय चूँकि ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा लगेगा, हमको भी लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं कि आप लोगों को इतना देर तक बैठाए रखने को बाध्य किया। लेकिन आपके प्रति हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि हम लोग ऐसे आदमी की बात को सुनने के लिए या आश्वासन के लिए आप अभी तक डटे हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी हमको मौका मिलेगा, या आपने देखा है 9 महीना का समय मिला हमें बिहार में, तो हमने क्या क्या काम किया। एक तरह से चर्चित मुख्यमंत्री के रूप में समूचे हिंदुस्तान में जाने गए, तो उसी प्रकार से यदि पार्लियामेंट का मुझे सदस्यता का चांस मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ कि बिहार की जनता और पार्लियामेंट के लोग जानेंगे कि जीतन मांझी भी कोई पार्लियामेंट में है। यही कहना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि भाई मन की बात करनी चाहिए, और रामायण में एक बात आई है, मैं सदा कहता हूँ कि जो इच्छा राखे मन माही, जो इच्छा में खास करके सद इच्छा,
इच्छा तो हम किसी की मर्डर की भी कर सकते हैं, चोरी की भी कर सकते हैं, वो नहीं। सदिच्छा, जो सदिच्छा राखे मन माही, प्रभु कृपा का कोई दुर्लभ नहीं। तो जब बिहार का विकास, सभी समाज के विकास, बिहार का विकास की जब चिंता हमारे दिल में है, सदिच्छा है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान साथ देंगे और आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा, ताकि 19 तारीख को जो हमारा मतदान होना है, ईवीएम के 4 नंबर पर आप लोग बटन दबाइएगा, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कीजिएगा और कड़ाही छाप में ही कमल है, कड़ाही छाप में ही तीर है, कड़ाही छाप में ही क्या कहते हैं उसको हेलीकॉप्टर है, और कड़ाही छाप में ही एक सिलेंडर है, सब कुछ है। एक दबाइएगा कड़ाही छाप पर तो दिल्ली में कमल खिलेगा, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो इसलिए किसी के बारे में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, और मनसा वाचा कर्मणा से जो हमें शक्ति है वो जरूर लगाएंगे। और एक बात आप लोगों से कह देना चाहते हैं, शायद वो प्रशंसा की बात नहीं है, आपके प्रति मेरा क्या समर्पण है उसकी बात मैं कहना चाहता हूँ। 2017 में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, मांझी जी आपके लिए सोचा गया है। हमको मालूम हो गया था कि हमको कहीं का गवर्नर बनाया जा रहा है। हमने उनको कहा था ये हाथ दिखाते हुए, इस हाथ में नब्ज में एक बूंद भी खून रहेगा तो मैं जनता के बीच में रहना चाहूँगा, गवर्नर नहीं बनना चाहूँगा। नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सतदेव नारायण आज माननीय विधायक को होना पड़ा, वो गए, आज भी वो कहते हैं कि मैं जीतन मांझी का ही देन हूँ। और आज जब हम महागठबंधन से यानी नीतीश कुमार जी के साथ छोड़ करके हम गए हुए थे एनडीए में, फिर चर्चा चली कि आपको गवर्नर बनाया जा रहा है। सीधे हमने कहा कि हम सीधे बैठ करके समाज का सेवा करना चाहेंगे, गवर्नर नहीं बनना चाहेंगे। तो मेरे मन में ये आग है कि आपके समस्याओं से जूझते रहें, आपके लिए जब तक इस तन में खून है तब तक हम करते रहें। मेरी यही इच्छा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मेरी इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जिसमें समाज का, गया का, आपका, सबका कल्याण हो, साथ दें। और 19 तारीख को कड़ाही छाप पर बटन दबाकर चौथा सीरियल में आप मदद करें। इन्हीं संकल्पों के साथ एक बार हम भी अब नारा लगाना चाहते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।